डॉक्टर एस जयशंकर के बांग्लादेश पहुंचने पर आखिरकार उथल पुथल क्यों मची है चीफ एडवाइजर यूनुस और पाकिस्तान के अंदर। जानेंगे इन्होंने ऐसा क्या किया है और क्यों कोशिश कर रहे हैं एक अलग तरीके से माहौल बनाने की। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की रिफाइनरियां अब कह रही हैं कि हम शट डाउन करने को जा रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे। वैसे आपको बता दूं, डॉक्टर एस जयशंकर बांग्लादेश में पहुंचे। इन्होंने तारिक रहमान से ही खास मुलाकात की और वहां पर उपलब्ध कई सारे लोगों के साथ इन्होंने मुलाकात की। यूनुस के साथ डॉक्टर एस जयशंकर ने मुलाकात नहीं की। ये एक संकेत था कि यहाँ तारिक रहमान के साथ भारत अब अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए चल रहा है। अब कहा जा रहा है कि तारिक रहमान की एंट्री के बाद बहुत ज्यादा चांसेस हो जा रहे हैं कि बांग्लादेश में अगला पीएम तारिक रहमान बने। और इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि एनसीपी और जमात जो एक साथ आए हैं, अब एनसीपी में भी फूट पड़ चुकी है और कई लोग बाहर आना चाहते हैं और खास करके महिलाएं जो हैं वो एनसीपी के इस कदम से, यानी जो छात्रों का दल था, उनसे वो धीरे धीरे निकल रही हैं। लेकिन तारिक रहमान के पास चुनौतियां भी हैं। सत्ता में जब खालिदा जिया थी तो उन्होंने जमात के साथ गठबंधन किया था। इसके लिए उनकी आलोचना भी होती रही है और उन्हें राजनीतिक नुकसान भी हुआ। तारिक के लिए भी जमात से पूरी दूरी बनाना मुश्किल होगा, लेकिन विदेशी मदद और विकास सुनिश्चित करने के लिए तारिक को एक ऐसी सरकार लानी होगी जो भेदभाव न करे। बीएनपी के साथ अच्छी बात क्या है कि अवामी लीग के प्रतिबंध लगने के बाद अभी एक ऐसी पार्टी बीएनपी निकलकर सामने आई है जिससे लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत किया जा सकता है, क्योंकि ये पार्टी चुनाव जीत कर आएगी, अगर आएगी तो। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर के यहाँ पहुँचने के बाद देखने को मिला कि पाकिस्तान के अखबारों ने खूब छापना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखिए। डॉक्टर एस जयशंकर मिल रहे हैं स्पीकर के साथ। ये बड़ी हाई लेवल की बैठक थी। पाकिस्तान के अखबारों ने ये दिखलाने की कोशिश करना शुरू कर दिया कि ये एक बड़ी बैठक थी। इस मुलाकात को हाईलाइट करते हुए पाकिस्तान के मीडिया, पाकिस्तान के सोशल मीडिया, इन दोनों को देखा गया। और इनकी छोड़िए, जो चीफ एडवाइजर हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूनुस, इन्होंने भी इसे पोस्ट किया, जबकि यूनुस से डॉक्टर एस जयशंकर की मुलाकात नहीं हुई। अब ये क्यों पोस्ट कर रहे हैं? ये पोस्ट करके दिखाना चाह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान में कुछ बड़ी बात हुई है और ये एक ऐसा नैरेटिव फैलाना चाह रहे हैं आम जनों के बीच में कि देखो ये दोनों तो बाहर मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दूं, पाकिस्तान में तो इस तरीके से बयान दिया गया कि पाकिस्तान और भारत के बीच मई 2025 के बाद भारत की पहल पर हुई ये पहली हाई लेवल की मुलाकात थी। ये कुछ इस तरीके से दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने ही पहल किया था, तब जाकर ये हाई लेवल मुलाकात हुई। अब इस पर भारत ने साफ किया है और इन्होंने कहा कि ये मीटिंग सिर्फ एक शिष्टाचार थी, इसमें रणनीतिक नियमों का पालन किया गया। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि वे शोक के इस पल में चीजों को शालीन रखना चाहते थे। अधिकारियों ने इस बात पर निराशा भी जताई कि पाकिस्तान विदेश में शांति की बात करता है लेकिन घर पर अलग तरह से काम करता है। खैर, बड़ी फजीहत हो गई। हालांकि इस चीज को सोचना चाहिए कि डॉक्टर एस जयशंकर वहाँ क्यों गए थे। इसलिए गए थे कि तारिक रहमान की माता खालिदा जिया की मौत हो चुकी थी और उनका अंतिम संस्कार हो रहा था। अब इस मौके पर अगर गए हैं तो वहाँ जितने भी खड़े लोग होंगे उनसे तो हाथ मिलाएंगे ही, और ऐसा ही हुआ भी। खैर, वैसे आपको बता दूं, पाकिस्तान इन मामलों में पड़ा है। उधर उनके लिए समस्याएं अफगानिस्तान की तरफ से खूब आ रही हैं। अफगानिस्तान ने ट्रांजिट गेट को खोलने से मना कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के व्यापार में बड़ी मुश्किल आई। इसका एक उदाहरण देखिए, करीब 500 कंटेनर जो वियतनामी चाय लेकर थे उनको कराची पोर्ट से रिलीज किया गया। काफी लंबे समय से ये अटके पड़े थे क्योंकि यहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान में टेंशन चल रहा था और उसकी वजह से कराची पोर्ट पर ये अटके पड़े थे। अब जाकर इनको रिलीज किया गया। कराची पोर्ट से कथित तौर पर इन्हें अफगानिस्तान की तरफ जाना था, और चूंकि काफी लंबे समय से दोनों देशों के बीच में व्यापार बंद है और अभी भी अफगानिस्तान इस व्यापारिक रास्ते को खोलना नहीं चाह रहा है। और इकोनॉमिक संकट ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की बढ़ नहीं रही है। अब पाकिस्तान की रिफाइनरियों की बारी आ गई है। पाकिस्तान की रिफाइनरी
रिफाइनरीज ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कहा है कि हम शट डाउन करेंगे या अपने ऑपरेशन को कम करेंगे। 5 प्रमुख रिफाइनरीज हैं, इन्होंने अपने पेट्रोलियम मंत्री को खत लिखा और कहा कि देखिए अब हम ऐसा कर सकते हैं, या तो कम कर सकते हैं उत्पादन या फिर शट डाउन करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा। अब हुआ क्या है, कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की कंपनियां हैं वो कंपनियां रिफाइनरी से इन्होंने बात किया कि इतना तेल ये लेंगे, लेकिन इन्होंने लिया नहीं। अभी पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा समस्या बन रहा है। कहा जा रहा है कि उस तरह की खपत नहीं हो पा रही है, अगर कंपनियां खरीद भी ले तो ये कहाँ बेचें, ये सबसे बड़ी मुश्किल हो गई है। रिफाइनरी चाह रही हैं कि आप हस्तक्षेप करिए ताकि ये पूरा सिस्टम सही तरीके से जाए। इन्होंने कहा है कि अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो हम शट डाउन कर सकते हैं। अब इसका मूल कारण क्या है, साधारण भाषा में समझिए। पाकिस्तान की तेल का रिफाइनरियां हैं पार्को, CNPR, NRL, BRL और PRL, ये बहुत ज्यादा परेशान हो गई हैं। तेल बेचने वाली जो बड़ी कंपनियां हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जिसे OMC भी कहते हैं, जैसे सेल, PSO, टोटल, ये पहले मीटिंग में वादा करते हैं कि रिफाइनरियों से इतना पेट्रोल डीजल खरीदेंगे, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिरती हैं तो वो अपना वादा भूल जाते हैं और कम माल उठाते हैं। इससे रिफाइनरियों के गोदाम तो भर जाते हैं और आगे वो उत्पादन करके कहाँ रखें, मजबूरन उनका प्लांट बंद करना पड़ता है। जब कीमतें बढ़ती हैं तब OMC जल्दी जल्दी माल लेना चाहती है और मुनाफा कमाना चाहती है, लेकिन नुकसान का बोझ सिर्फ रिफाइनरियों पर डाल देती है। इससे देश को नुकसान होता है, ज्यादा तेल बाहर से मंगाना पड़ता है, डॉलर ज्यादा खर्च होते हैं, सरकारी टैक्स कम आता है, अपनी प्लांट खाली पड़ी रहती है। यही वजह है कि रिफाइनरियां पाकिस्तान सरकार को कह रही हैं कि आप बीच में आइए, अगर आप बीच में नहीं आएंगे तो हम शट डाउन कर देंगे। पाकिस्तान के अंदर वैसे ही बहुत सारी अनियमितताएं इस वक्त चल रही हैं। अपने देश की अनियमितताओं को दूर करने के बजाय ये बांग्लादेश के चक्कर में पड़े हैं। हालांकि बांग्लादेश को ये अपने रणनीति में इसलिए फांस रहे हैं ताकि भारत को निशाना बनाया जा सके, पर भारत भी तैयारियों में लगा हुआ है। बांग्लादेश में अगर चुनाव होता है, चुनाव के बाद तारिक रहमान आते हैं तो कुछ चीजें हो सकता है बदले। आपको क्या लगता है, क्या चीजें बदलेंगी या वैसी ही रहेंगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।